हेलो। हाय। पहले रुक जाओ, नाम प्रोनाउंस करने दो। किन्जी। एम आई राइट? और माइनस। हाँ, किंजी। किन्जी। क्या मीनिंग है किन्जी आपके नाम का? कुछ नहीं। मुझे भी नहीं पता है। तो ये आपने अब खुद रख चॉकलेट खा रही है मेरे सामने, वो भी अकेले अकेले, शर्म है थोड़ी सी? खा लो भाई, अब ऐसे नजर नहीं लगा रहा कहाँ मैं से कोई। हो? मैं दिल्ली से। और आप? मैं राजस्थान से। ओह, आपकी शादी हो गई? नहीं। हाँ, हो हो गई गई आपकी है। शादी? मुझे पता कैसे आई एम पता लगा? डिवोर्स्ड। मेरा अच्छा खासा डायलॉग मारना था, माँ छोड़ दिया आपने डाइवोर्स बोल के ना। कोई बात नहीं, डाइवोर्स हो। तुम अब भी बोल सकते हो। हाँ मतलब कट कर देंगे उसको ऐसा। मुझे पता है कैसे हाँ। पता लगा। अरे रुक, पानी पी लो पहले हम्म। आराम से। हाँ। मुझे पता है कैसे पता लगा तुम्हारी शादी हो गई। वो जिस बेल्ट से तुम पिटती हो पीछे टंग रखी है। वो पता नहीं किसकी बैट है, कोई मेहमान आया था उसकी लटकी हुई है तब से। बस मेरे को ऐसी बकचोदी करनी थी, हो गया वो तो। हाँ। तो सच में तुम्हारा डाइवोर्स तो नहीं हुआ है, वो तो मुझे समझ आ रहा है, तुम अभी बच्ची हो। नहीं, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। घंटा मेरा, दो मैं नहीं साल हो मान रहा, गए। बक। बक। मेरी शादी हो चुकी है। खाओ माँ मेरा की डाइवोर्स कसम। हो चुका है। अरे माँ कसम। कितने साल की हो तुम? मैं कितने साल की लग रही हूँ तुम्हें? तुम मेरे को लग रहे हो 20-21 साल की। ओ गॉड, मैं 26 साल की हूँ। सच्ची? हाँ। कब शादी हुई आपकी? जब मैंने अपना 22 कंप्लीट किया था। तो भाई एज बताओ। हमें क्या पता कब किया था। एज बताओ कितने साल की थी जब करी थी शादी? 22 कंप्लीट किया था मतलब 2023 अच्छा। स्टार्ट में, फरवरी में। तुमने बोला जब मैंने अपना 22 कंप्लीट किया था। हाँ। ओ, मैंने मेरे को सुनाई दिया वो। माय बैड। मेरे को कोई डिग्री डिग्री टाइप ध्यान आई वो ऐसा। हाँ सॉरी, माय बैड। हाँ। तो जब हम्म। 22 कंप्लीट किया था, 22 की हो गई थी तुम। तब हम्म। तुम्हारी शादी हुई थी। और फिर हम्म। डिवोर्स हो गया। 2 महीने ऐसा? बाद मैं अलग हो गई। ऐसा क्यों? मुझे बताओ। क्या बताऊं, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ जो भी था। नहीं, डाइवोर्स क्यों हुआ? नहीं बन पाई। तो ये अरेंज मैरिज थी? हाँ, अरेंज मैरिज थी। तो ये क्या ऐसा, शादी से पहले आप लोग मिले नहीं थे, बात नहीं हुई थी, वाइब नहीं मैच करी थी, कुछ हुआ नहीं था? मिले थे पर इतना नहीं। और मुझे वो शादी नहीं करनी थी। यार 22 की उम्र में कौन ही शादी करता है, लेकिन मतलब मतलब एग्जैक्टली। पहले मिल लेते, थोड़ा देख लेते कि बंदा है कि नहीं मेरे टाइप का एंड ऑल। भाई कितने चॉकलेट खाएगी, मोटी हो जाएगी। खाए जा रही है, खाए जा रही है। दवा दम लगी पड़ी है चॉकलेट पेलने में। हाँ बताओ बताओ। तो 2 महीने में ऐसा क्या हुआ जो आपको डिवोर्स तक पहुंचना पड़ा? कुछ तो वाइब मैच हुई इज नॉट अ रीजन, ऑब्वियसली। उसने चीट किया आपको? नहीं। उसने मारा आपको? नहीं। फिर नहीं पता क्या हो सकता है। क्या हुआ, बताओ बताओ। शायद कह सकते मेरी उसकी सोच नहीं मिल पा रही हो। वो रिगार्डिंग? भी रीजन है। पता नहीं, मुझे शादी नहीं करनी थी यार। मैं अरे इसके बट अलावा क्या बोलूं। बट टॉपिक होता है ना, किसी चीज के बारे में सोच नहीं मिलती ना, ऐसा थोड़ा ना कि हर मत डिबेट पूछो। के ऊपर तुम लोग अलग अपोजिट हो। इंटीमेसी के टाइप में थी, सोच नहीं मिल रही थी। लाइक फिजिकल रिलेशनशिप भी कह सकते हो, और फिर मुझे लाइक थोड़ी उसका बहुत कुछ उसके प्रॉब्लम डिजायर्स थी। ज्यादा थे और आपके कम थे, ऐसा? मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती उन चीजों को। दैट्स ओके, चिल है, ठीक है।
दैट्स ओके। तो फिर आपने काफी जल्दी नहीं हो गए, 2 महीने में आपने कुछ ले लिया जो थोड़ा सा। बस मुझे फिर नहीं करना था। तो फिर उसके बाद आपने मतलब कितने टाइम पहले डिवोर्स हुआ? फिर इसके बाद में हुआ डाइवोर्स, हमारा 2024 में हो गया था फिर डाइवोर्स, मतलब उसके बाद पूरा से अब पेपर ठीक है, वर्क लाइफ होके। सही चल। एक मिनट रुकना भाइयों, वीडियो देखो पूरी, लेकिन यार ये सब्सक्राइब का काउंट देखो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, लाइक कर दो, उसके बाद एंजॉय करो वीडियो को, और लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, जल्दी देखो चल रही है। मेरी लाइफ तो अच्छी है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्लर्क हूँ। अरे क्या दिक्कत ही कहाँ है, बैचो पैसा ही पैसा, वोट पाड़ देंगे। और मेरे 2 कैफेज है यहाँ पे। ओहो एक फिर। मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर तहसील है हाँ वहां पे, हाँ और हाँ। एक मैंने अपने गांव में कैफे खोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो आप खड़े हाथ जब मर्जी शादी कर सकते हो। पर अब तो करनी नहीं नहीं है, देखते अब। है ना? हाँ, अब तो मन नहीं है इतना देखती हूँ मैं वैसा। अब अभी तो मैं अच्छा कर रही हूँ। 4 5 6 साल तो आराम से आप चिलो अभी, है ना? सही है यार। फिर तो फिर आपने ऐसा शादी के बाद कोई अफेयर वगैरह, बॉयफ्रेंड वगैरह ऐसा? नहीं, वो सब का टाइम ही नहीं है मेरे पास में, क्या बनाऊँ। तो आप स्कूल ऐसा में ड्यूटी करनी होती है और कैफे संभालने स्कूल होते में हैं, तो कोई इतना पीटी टाइम टीचर नहीं टाइप कोई आता नहीं आपके, लाइन लोइन मारने कोई ऐसा? है। नहीं, ऐसा कोई नहीं आता है। ये रील्स में दिखते हैं बस। अरे लौड़ा हमें नहीं रील्स दिखते में हैं मेरे हमारे स्कूल स्कूल का में। पीटी टीचर इतना बहादुर शोध था ना भाई, मेरे को पता है भाई। वो हर टीचर हर सुंदर लड़की के पीछे पड़ा होता था वो। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था ना, इसलिए मैं वो ऐसे ही होते हैं भाई वहाँ के। अच्छा, तो फिर आपका कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है क्या जिंदगी में? नहीं, फ्रेंड्स तो हैं मेरे ऐसे कुछ, श, शायद। शायद। जिन दोस्तों को इंट्रोड्यूस करने में ही शायद दोस्त है लिख निकल जाए, वो कैसे दोस्त पगली। रो मत यार, रो मत तू। मैं नहीं रो रही हूँ। तुम्हारे पे टैटू कितने हैं? बस ये एक ही है। दिखाओ क्या है ये, क्या मतलब है इसका? अच्छा, ये तो सिंगिंग की वो है ना कुछ तो। हाँ, कुछ ऐसे हार्ट, जैसे हार्ट बीट करवा लेते, पता नहीं मुझे उस टाइम पे क्या भूत चढ़ा था कि मुझे टैटू बनवाना, और मैंने ऐसा कुछ बनवा लिया। यार टैटू बनवाना इज बहुत प्रीशियस थिंग, जिसको एक बेंच पूरा गांड फाड़ सोच लगानी पड़ती है कि एक ऐसी चीज हो जिससे मैं आज से 20 30 साल तक बोर ना हो, वो चीज। तभी तो मैंने म्यूजिक किया ना, मुझे म्यूजिक पसंद है। सो वट के हाथ में बनवा लो। इस हिसाब से तो मेरे को तो क्या पसंद है, मैं तो हाथ थोड़ा तुम चाहो तो कर सकते हो, लोग करते हैं। नहीं, मैं वो चीज हाथ पे बनवा लूंगा ना, फिर मेरे को कोई जमाना क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता वाली डायलॉग पूछना पड़ेगा। नाइस। तो तुम्हारी शादी हो गई? नहीं मेरी तो कहाँ यार, मैं तो आपसे 2 साल छोटा हूँ, 24 का हूँ मैं तो। तुम काफी छोटे हो। 2 साल छोटा हूँ बोला, कह रही काफी छोटे हो। शादी वगैरह यार मेरे को तो नहीं करनी है अभी। अभी क्या, मेरे को तो 24 में कभी। कौन शादी करता है? हाँ 22 में भी कौन ही करता है, 22 में भी कौन ही करता है, 24 में तो छोड़ो। कुछ मेरे जैसे मजबूर, मजबूर तन्हा। लाचार। सही बात है। तुम क्या ऐसा ये हाफ बाजू में कैसे बैठी हो तुम? क्या अरे, उधर मुझे ठंड नहीं काफी है क्या? लोगों ने ऐसा पूछा कि भाई तुम ऐसे शॉर्ट्स में बैठी हो, क्या है मतलब, कहाँ रह रही हो, पूछ रहे लोग, मैं क्या बताऊं उन्हें मैं कहाँ रह रही हूँ। हाँ तो जहाँ भी रह रही हो तुम, ठंड नहीं है क्या तुम्हारे जोधपुर में? 17 डिग्री है यार। तो यार दिल्ली में कितनी 17 है, रुक डिग्री जा में एक किसे मिनट। ठंड लगती है? एक मिनट, दिल्ली में 11 है। तो यार ठंड तो बहुत है इधर। 17 डिग्री तो कहाँ ठंड है, 17 डिग्री कोई ठंड होती है? हाँ यार होती तो है यार, शॉर्ट्स लाइक तो नहीं होती है, मतलब शॉर्ट इतनी भी गर्मी नहीं है वो। तुम्हें शॉर्ट्स तो नहीं, पर ठीक है चलो, जैसे भी तुम्हें ठीक लग रहा है तो। बीमार मत हो। तो फिर तुम ऐसा कैसी तुम्हारी जिंदगी कट रही है?
अच्छी कट रही है फिलहाल तो। तुम हॉट खुद ज्यादा होगी ना, इसलिए तुम्हें सर्दी नहीं लगती है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, मैंने ढंग से देखी नहीं, मैंने तो एज्यूम किया। क्या कर नाइस। रही हो? मैं बोरोलिन बोरोलिन लगा रही हूँ। क्यों? ये तो जलने पे नहीं बॉडी के लगाते थे? लिए। अच्छा, तो बर्नोइल होता था। हाँ। मैं कह रहा हूँ, तो फिर ऐसे जैसे तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो उसके बाद घर वालों ने बोला नहीं कि अब दूसरी शादी कर ले एंड ऑल जो भी है? नहीं, मेरे घर वालों से बात नहीं हुई उसके बाद में। मेरे घर वालों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी उसके बाद में। डैम। या तो कोई सिबलिंग वगैरह तुम्हारे? मेरा भाई है, वो बेंगलोर में है अभी। पर मेरे भाई से मेरी बात नहीं होती है, मेरी बात सिर्फ मेरी मम्मी से होती है। ये तो यार काफी बीटी वाली चीज है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2018 में। इसके बाद 2022 में मेरी जॉब लगी थी, फिर ये शादी वादी का सीन हुआ। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी उसके से बात होती है, पापा है नहीं, तो फिर मतलब फिर बात किससे नहीं हो रही है? घर वाले बड़े में से? पापा, अरे बड़े अंकल पापा आंटी। बूपा उनके जैसी हो। अपनी मम्मी को, मम्मी कहाँ रहती है तुम्हारी? यहीं रहते हैं मम्मी, अभी वो कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ, तो ये आपके कैफे साथ ही मम्मी रहते हैं ना? संभालती है। एक कैफे मेरे मम्मी का है ना। अरे तो मम्मी पापा भाई बहन यही होते हैं अपने, ताऊ अंकल चाचा तो ये मेरे वो भाई सब। से बात नहीं होती है। भाई से बात इस चक्कर में, डिवोर्स के चक्कर में? हाँ। यार ये क्या बात हुई यार। वो बड़े पापा और उन लोग की साइड में है ना। हो सकता है जॉइंट फैमिली में थोड़ा ज्यादा ही प्रेम भाव होता है, अपनापन होता है, तो हम रहे नहीं ना जॉइंट में। नहीं तो ठीक है, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। मैं अपनी लाइफ में, सब अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहा है, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर ही रही हूँ। ठीक है। जॉब है मेरी अपनी। अब वो तो है ही है, कैफे हैं तुम्हारे अपने दो, सही है फिर तो फिर मम्मी ने बोला नहीं कि अब दूसरी शादी कर ले एंड ऑल? अरेंज मैरिज थी ना मम्मी कह तुम्हारी? रहे कि मम्मी कह रहे कि कर ले, पर मेरा मन नहीं है अभी करने का। 26 की तो यार, 26 भी कौन सी बड़ी चीज है? यार मैं इतनी उम्र में मैं इतनी चीजें कर ले रही हूँ ना, तो मुझे 2-3 साल और मिल जाए तो मैं क्या कुछ ना कर लूँ, तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा कि कोई मुझे आओ मुझसे शादी करो। मैं इतनी काबिल बन जाऊंगी कि भाई वो आएंगे मेरे तुम पास अभी में। भी काबिल हो इतनी? अभी तो हो, पर ठीक है, मुझे और करना है थोड़ा। सही है सही है, शादी तो तुम्हारी यार लड़कियों को कभी जरूरत थोड़ा होती है हाथ फैलाने की। लड़कियों के पास तो तुम वैसे ही कहाँ लंगड़े से थे? भाग हैं। कहाँ से था, नहीं हूँ। दिल्ली से। हाँ, कहाँ से? हम्म। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में मैं द्वारका से। मैं वहां आई हूँ, साकेत के पास में। मालवीय नगर, हाँ साउथ हाँ, दिल्ली। मालवीय नगर, यस। मालवीय हम्म। नगर मेरे घर से 15 मिनट का रास्ता है। और एक तो तिलक नगर गई हूँ, मुझे उतना याद है मुझे। हम्म। सीपी मैंने घूमा था। इंडिया गेट गई थी। ये सारा कुछ मैंने घूमा था शायद से। तुम्हारे भाई को क्या लगता है कि शादी टूटना तुम्हारी गलती है इसलिए वो बात नहीं कर रहा? हाँ। और तुम्हारी मम्मी को क्या लगता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं है इसलिए वो बात कर रही है? नहीं। उनको भी लगता है कि तुम्हारी गलती है, हम्म। लेकिन माँ तो माँ है। यार, यार अब ये तो तुमने क्यूरियस कर दिया मुझे कि क्या सिचुएशन है ऐसी जिसमें तुम्हारी गलती करी जा रही है। मतलब अगर तुम, मैं वो नहीं बता सकती हूँ। ठीक है। हो भी सकती है मेरी गलती कुछ थोड़ी बहुत। मेरे उस बंदे से बन ही नहीं पा रही थी, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं था हमारा। और जैसे हाइजीन रखना, बीवी को कैसे रखना, क्या है क्या नहीं, मुझे उसके साथ वो वाइब ही नहीं आ रही थी जैसे मुझे चाहिए। ना वो मेरी पसंद का था। और मैं 22 साल की थी, मैं क्या बताऊं उस चीज के बारे में। मैं मतलब क्या सोच सकती हूँ, एक 22 साल की लड़की तुमने, क्या सोचेगी फिर। समझ गया मैं, तुमने जब शादी के लिए तुम्हें दिखाया लड़का, तो तुम्हें तब नहीं पसंद पता चला कि वो तुम्हारी पसंद का है कि नहीं है?
अरे वो तो था ही नहीं मेरे दिमाग में, तो वो ब्रेन वॉश हो रखा था ना मैं। मतलब उससे पहले ये इंसिडेंट हुआ था कि मैं स्मोकिंग कर रही थी और मेरे मम्मा को पता चल गया। और मेरे बड़े पापा और वो लोग, उन लोगों ने क्या किया कि मुझे धोखे से बुलाया मुंबई कि चल थोड़े दिन में वापस आ जाना करके। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर आना है वापस। और वो हाँ। मेरा इंस्टा इंस्टा सब हैक करके बैठे हुए हैं, उनके पास मेरा दूसरा फोन चला गया जो कि मुझे पता नहीं है। और उसमें सारा डाटा मेरा जा रहा है इंस्टा का कि मैं क्या चैट कर रही हूँ, मैं क्या बातें कर रही हूँ लोगों से। फिर मैं पहुंचती हूँ मुंबई। मुझे ये सब कुछ आइडिया नहीं कि इनको पीछे सब पता है मेरा। मैं मुंबई पहुंची कि तुझे कुछ दिन में भेज देंगे, और मुझे ले जाया गया मेरे बड़े पापा के घर पे। वहां पे एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, अगले दिन सारे लोग बैठे सोफे पे और मैं अंदर थी, और फिर उन्होंने वो फोन रखा सामने और मेरा फोन रखवाया और क्या था मुझे रूम उसमें? में बंद कर दिया। कुछ नहीं था, चैटिंग थी लोगों से और कुछ नहीं थी। बातें बातें मतलब थी और कुछ क्या, मतलब कुछ गलत पकड़ा क्या उन्होंने? नहीं। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं। फिर? नॉर्मल स्मोकिंग की बातें होंगी, स्मोकिंग सुट्टा हाँ और ठीक है, वैसे वो कुछ तो चिल नॉर्मल है। सी। हाँ, आगे बताओ फिर। हाँ बस वही सब बातें थी। तो अब वही सब पता चला उन्हें। तो लॉक किया, आगे फिर बताओ इसके क्या बाद हुआ। में फोन वोन सब ले लिया मुझसे और मुझे 5 महीने के लिए वहीं रख दिया। और फोन दिया तो वो रिसेट करके वो पेरेंटल लॉक लगा के फोन में वैसा सब कुछ करके फोन दिया कि ये सब करना करके। मतलब यही तो चलाना, नेटफ्लिक्स देखना है तो कोई मूवी देखनी है तो ये इसके अलावा तो कुछ और यूज नहीं कर सकती, सोशल मीडिया वगैरह। तो मैं 5 महीने वैसे वहां रही। ये सब कौन कर रहा था हरकतें? कौन सी हरकत है? ये तुम्हारा फोन चेक करना तुम्हारा भाई कर रहा था, ताऊ कर रहा था, ताऊ चाचा कर रहा था, कौन कर रहा था ये? मेरे कजन्स और मेरा खुद का भाई। तो तुम्हें ऐसे लोगों से तुम्हें खुद रिश्ता नहीं रखना चाहिए ना। हु द हेल आर दे जो ये तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेंगे? नहीं, कुछ चीजें शायद मेरी गलत हो भी सकती है यार। देखो मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता मैं किनसे क्या अरे चैट कर रही हूँ ठीक क्या है, नहीं कर रही हूँ। स्मोकिंग कर ली तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ऐसी ट्रीटमेंट दोगे। तुम बैठ के समझा भी तो सकते हो, चीज़ें और भी तरीके से हो सकती हैं। लेकिन नहीं नहीं ठीक है, ऐसा कुछ इतना नहीं। उसके बाद तो अच्छा था। फिर वहां से ये हुआ कि शादी कर लो, शादी कराओ, शादी करो। तो सब लड़का ढूंढ रहे थे मेरे लिए, और ये पता नहीं कहाँ से आ गया। इसके साथ में फिर ऐसे बात बात हुई, रिश्ता विश्ता आया, सब कर आया। बड़ी मम्मी के सगे में थे ये लोग। और फिर बस खत्म हो गया वो। मैं तो उस पंडित को ढूंढ रही हूँ जिसने हमारे 35 गुण मिला है भाई। उस पंडित की वजह से हुई है हमारी शादी, पैंतीस तुम गुण मिला के गया वो। किसी से तो बातचीत करती होगी तुम, जो पकड़ी गई बातचीत, और इसलिए तुम्हारी शादी कराई गई है। नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मैं पकड़ी जाऊं या ऐसा कुछ था। वैसा वैसा कुछ था ही नहीं मेरे चैट्स में। मैं वो चीजें थी ही नहीं मेरी। अच्छा। उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स थे, वो तो वो सब भी जानते थे। मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वैसा सब कुछ वो उन सबको पता था मेरे बेस्ट फ्रेंड्स यार के बारे सुट्टा में। इज वेरी बहुत 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 स्मॉल थिंग यार। सुट्टे के ऊपर इतनी बड़ी राम कथा होना तो कोई लग नहीं रही सेंस। सुट्टा बहुत नॉर्मल चीज है यार। अब तो मैं वेट फूक रही हूँ। मेरा सुट्टा ही बंद हो गया है। एंड शोध। सही है यार। फिर तो नहीं, अभी मत फूको यार प्लीज मेरे सामने तो। मतलब मैं नहीं नहीं, मैं करूँगा फूक ही ऐसा। नहीं रही हूँ, मैंने रखा हुआ है साइड में। हाँ अच्छी बात है, रखे रखो उसको। मैं तो नहीं चाहता ये सब चीज़ें करता है ना। हाँ हाँ। तो उसके बाद ये लड़का मिला, तो जब लड़का मिला तुमने मना नहीं किया मैंने शादी कर रही? नहीं, तब तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। एक सुट्टा पकड़ा गया, उस चक्कर में तुमने कहा कि जो मर्जी कर लो मेरी लाइफ के साथ। मैं 5 महीने वहां पे रही ना। मुझे किसी कमरे से में बात बंद। नहीं करने दिया, मुझे मुझे अपनी मम्मी से ही बात नहीं करने दिया। मेरा डेली का रूटीन था, उठो, बर्तन धो, नाश्ता बनाओ, नाश्ता खिलाओ, बर्तन धो, और बड़ी मम्मी के साथ में सो। चाहे तुम्हें नींद आए या ना आए, तुम्हें सोना है। तुम्हें सिर्फ 1 घंटा फोन चलाना है, फिर तुम्हें उठना है, फिर तुम्हें शाम के खाने के लिए हेल्प करानी है, बर्तन मांजने हैं, रखने हैं, धोने हैं, ये करना है वो करना है, और फिर सो जाना है। क्या ये उसका बात है यार। रूटीन था 5 महीने तक। मैं ऐसे अपनी लाइफ में कभी नहीं रही हूँ, जब मेरे पापा थे या मेरे पापा ना हो या कुछ भी हो।
कोई शायद भी मुझे नहीं रह इतनी फ्रीडम पाएगा मिली भाई थी सब मेरे चीजों यहाँ का। पे, तो मुझे वो एकदम से मुझे वो फ्रीडम से जिस तरह से मुझे वो वहां पे रखा, मैं पागल हो गई। और फिर ये शादी तुरंत उसके बाद में हुई। एक अच्छी चीज ये हुई कि मेरी उससे पहले जॉब लग गई और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी जॉब के तुरंत बाद इन लोगों ने मेरी शादी करवा दी, देखा जाए तो, अगर मैं समझ पा रही हूँ इस चीज तो को अभी तुम इस जो भी टाइम पे। अर्न करती हो वो सिर्फ तुम्हारा रहता है ना, कोई लेता तो नहीं है तुमसे पैसे। नहीं, मुझसे कोई पैसा नहीं लेगा क्योंकि ये सिर्फ मेरा है। ये मेरे पापा की जॉब मिली है ना मुझे। अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। नहीं, जिस हिसाब से तो तुम्हारी जिंदगी के डिसीजन ले लिए उन लोगों ने, तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है। नहीं नहीं, अच्छा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। मैं अभी 26 साल के ऊपर मैंने इतनी चीजें देखी है कि अब इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रही हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, भाई सही है। शादी करना इज बहुत गांड फाड़ चीज, और शादी के बाद डिवोर्स होना तो बहुत ही ज्यादा ही गांड फाड़ चीज। बहुत ही ज्यादा, सोच भी उसके नहीं बाद सकते हो। उसके बाद सेकंड शादी का सोचना इज अल्टीमेट गांड फाड़ थिंग भाई। Man वो तो should। सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं, बिल्कुल ही नहीं। मेरी मम्मी कहती है कर कर कर, भाई मेरा दिमाग खराब अरे सब। जस्ट मतलब इमेजिन कि शादी, सेकंड शादी जब हो रही है तो किसको बुलाएं, कैसे बुलाएं, किस मुंह से बुलाएं। बेंचो हर दूसरा बंदा तो दूसरा ही कुछ सोचेगा ना, और भगवान ना करे वो सामने वाला भी चूतिया निकल गया, तब तो वही चुदगी जिंदगी की। मैं शादी से बहुत डर रही हूँ भाई। मत मत याद दिलाओ अरे भाई, मत बोलो ही मत तुम, मुझे रहने दो ऐसे। तुम्हारी जॉब, तुम्हारे पापा की जॉब तुम्हें क्यों मिली, तुम्हारे भाई को क्यों नहीं मिली? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे आज तक जो चीजें मिल रही हैं मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है किसी चीज के लिए। ये जॉब मेरे भाई को ही मिल रही थी। इसी रूम में, यहाँ बिठाया था सामने हमें टेबल पे, ये मेरे पापा का रूम था। तो और हमसे पूछा गया था कि मुझसे और मेरे भाई को, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज डाल दी कि भाई को बोलना, भाई को बोलना, भाई करेगा जॉब। ये चीजें मेरे दिमाग में डाली। तो मुझे तो ये समझ में आया कि मुझे ये बोलना है कि भाई को जॉब दे दो। तो जब यहाँ पे रूम में बैठे तो मैंने बोला कि, पूछा कि सिद्धेश तू क्या चाहती है, तुझे ये जॉब लेनी है या सिद्धेश को देनी है? तू जो बोलेगी वो करेंगे। और सिद्धेश को बोला कि तू क्या चाहता है, तू ये जॉब लेना चाहता है या तू सुरभि को देना चाहता है? तो सिद्धेश के दिमाग में वो डाला कि इसको ये जॉब करनी है, तो सिद्धेश ने बोल दिया हाँ। और मैंने बोल दिया कि हाँ, सिद्धेश को जॉब दे दो। डन। फिर? हाँ। सिद्धेश के डॉक्यूमेंट्स गए आगे। सिद्धेश ने 10th के बाद 11 12th नहीं किया, उसने किया था डिप्लोमा। फिर राइट। तो अब उन्हें चाहिए थी कि 12th की मार्कशीट। ट्वेल्थ अगर में? तुम्हें 12th की मार्कशीट नहीं मिलती है तो तुम क्लर्क नहीं, तुम पियोन बनोगे। तो पियोन की जॉब तो करेगा नहीं मेरा भाई। और उसके लिए कोशिश करी एमपी से करने की, ये वो करने की, पर काम बना नहीं। फिर ट्राई करा सुरभि। सुरभि ने क्या करा है, सुरभि की अभी 3rd ईयर कंप्लीट हुई है, मतलब उसने 12th करी है वहीं से। तो मेरी 11th, वो सॉरी 10th और 12th की मार्कशीट गई आगे। मेरा थोड़ा प्रोसेस बढ़ा, फाइल आगे नहीं बढ़ी, कुछ टाइम आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, कोशिश की। मैंने कोशिश करी हर जगह से, लेटर वेटर करे, मैंने खुद अंदर से ही करा था ये सब चीजें। और बाकी बाहर से भी बहुत ट्राई किया, पैसे दिए। मेरी फाइल आगे बढ़ी और फाइनली मेरा ये आ गया ऑर्डर। रात को ऑर्डर आया मेरा, देन मेरी जॉब लगी सितंबर में। तुम्हारी जॉब ना लगती ना तो तुम जिंदगी में, मेरे को नहीं लग रहा है कि तुम कुछ कर पाती अब। सही बात है। मतलब सॉरी टू से दिस, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज, ये तुम्हारी जॉब लग गई ना तब तो तुम अब जिंदगी जी लोगी अपनी मस्त से अय्याशी करके। ये अगर तुम्हारा भाई दे जाता ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद थी, बर्बाद। ना घर का साथ में, ना पति है कोई, माँ बेचारी अकेली, माँ को भी वही पैसे दे रहा होगा भाई, या फिर तो कोई ताऊ वगैरह। ये कैफे कब खुले?
क्या? ये कैफे ये अभी कैफे खुले मेरे। तुम्हारे जॉब के मैं पैसों से? जो चीज तुम कह रहे हो ना मुझे, मैंने ये हाँ, चीज मैं बता रही हूँ, मुझे हर चीज ना बिना एफर्ट्स लगाए मुझे चीजें मिली है लकी हो तुम हमेशा बहुत से। ज्यादा। हाँ, समझ गया मैं। बस तुम्हारे घर वाले नहीं मिले तुम्हें अच्छे। नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और देखते हैं यार आगे। नशे वशे तो ठीक है यार, पर अब तो नशे छोड़ दो ना, ये अपने ऊपर ध्यान दो। ये सब क्या रखा है इन सब चूतियों यार चीजों मैं पे? दारू नहीं पी पा रही हूँ ना। दारू है नहीं मेरे पास में, बस ये एक ऑप्शन बचा था। कल तो संडे क्यों है करना तो मैं है, ऐसे क्यों चिल पीना करने के है? लिए। कुछ मैटर नहीं करता। मैं 24 का हूँ, तुम 26 की हो। मैं ना नशा दारू पीता हूँ, ना स्मोक करता हूँ, कुछ भी नहीं, कोई ना ड्रिंक, कोई नशा नहीं। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ जिंदगी में। मैं तुमसे तुम ज्यादा करते क्या मजे हो? कर रहा हूँ। मैं बकचोदी, मेरी जूतों की दुकान है। मैं अपना मजे करता हूँ जिंदगी में। तुम्हारी जूतों की दुकान है? हाँ, तो तुम्हें ये सब नशा, तुम्हें मेंस? ना ये, अरे तो मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मेंस की है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें नशे से तुम्हारा लेडीज की भी माइंड रखो। चिल हो जाए। तेरी बहन की। मेंस में लेडीज और क्या आया मतलब? मेंस में तो मेंस ही होते हैं ना सिर्फ। लड़कियों के भी जूते रखने चाहिए तुम्हें। नहीं, हमें पसंद नहीं है लड़कियां। मैनिक्योर पेडिक्योर कराई हुई आई हुई लड़कियां होंगी, उनको जूते पहनाओगे एकदम मस्त, प्यारे प्यारे पैरों में। तुम्हें पता है लड़कों के जितने हमने आर्टिकल रखे हैं दुकान पे, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा रखेंगे ना तो भी लड़कियां सेटिस्फाई नहीं होती हैं। हम लड़कों को दिखाते हैं 2 3 4 5 पीस। लड़के कहते हैं 5 में से एक दे दे, 2 दे दे। लड़कियों को दिखाओ तुम 15 पीस, उसके बाद वो कहेंगी भैया बस इतने ही है। उसके बाद जो गांड जलती है ना कि बेंचो पूरा यहाँ पे चपले ही चपले, जूते ही जूते, उसके बाद भी मना कर जाती हैं। यार ये बड़ी बेकार आदत है भाई, मेरे से इतना नहीं हो रहा। मैं दुकान में जाती हूँ ना, मेरे को तुम चार पांच चीजें दिखाओ, उसमें से एक सिलेक्ट करूंगी और मैं लेके निकल जाऊंगी। मुझसे तुम हो ही नहीं पाता, बंसवाड़ा से मुझे हो क्या? शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। कहाँ से हो? बंसवाड़ा से। बांसवाड़ा? हाँ। यहाँ पे बांसवाड़ा लिखा है यहाँ पे? नहीं, वैसे ही मैंने पूछा। मैं बांसवाड़ा के पास सागवाड़ा से हूँ। बांसवाड़ा से 1 घंटा दूर है सागवाड़ा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही पूछा मैंने तो। और बताओ, क्या चल रहा है? तुम्हारे डार्क सर्कल हो गए, सोते नहीं हो क्या तुम? अब मुझे सोना है, मुझे सोना चाहिए अब। चलो, ख्याल रखो अपना, टेक केयर। और ये नशे पत्ते छोड़ दो, ठीक है? तुम्हें अकेले को अपनी ज़िंदगी संभालनी है, उस लॉजिक के हिसाब से चलो। और ये नशे से अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही करोगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? ओके। वैसे ये सब ज्ञान चोदने का कोई फ़ायदा तो है नहीं तुम्हारे सामने। है ना? चलो, बाय बाय, टेक केयर। नहीं, चलो बाय।